दादी जी के स्मृति दिवस पर आप सब बाबा के घर में योग तपस्या भट्टी करने के लिए पहुँचे हैं। दादी जी की जिन्होंने सन्मुख मुलाकात ली है, जो दादी जी से साकार में मिले हैं, वो हाथ उठाएंगे। मैं समझता हूँ सभी मिले हैं। अच्छा, जो नहीं मिले हैं वो हाथ उठाओ। वो भी हैं। अच्छा, नहीं मिले 2007 25 अगस्त को दादी जी ने इस पुरानी देह को परिवर्तित करके नए सेवा के पाठ पर गई। आज बाबा ने एडवांस पार्टी की बहुत सुंदर गतिविधियां सुनाई थी। उस समय दादी साकार में थी। मम्मा और भाऊ विश्व किशोर के विषय में बाबा ने बताया। ये आत्माएं सतयुगी देवताओं को जन्म देने के लिए धरती तैयार कर रही हैं। और दादी जी जब अव्यक्त हुई 2007 में, तो बाबा ने कहा बच्ची के हाथ में मैं चाबी देता हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने की। तो आज दादी जी को अव्यक्त हुए 8 वर्ष हुए हैं। 8वां स्मृति दिवस हम सब मनाएंगे। दादी जी की विशेषताएं तो कितनी वर्णन की जाएं। मैंने दादी जी के साथ 35-36 साल बिताए हैं और बहुत समीप से, इतना नज़दीक से दादी जी के साथ मिलन होता रहा, क्योंकि बाबा के घर में सेवाएं ऐसी मिली, चाहे वो मुरली की सेवाएं थी, चाहे पत्र व्यवहार, जो सेंटर्स के पत्र आते हैं उनका उत्तर देने की सेवाएं थी। तो दादी जी के समीप उठने बैठने का, उनकी हर एक्शंस को, हर पार्ट को देखने का, समीप से अनुभव करने का मुझे बहुत गोल्डन चांस मिला है। तो आज जो मैंने ही टॉपिक दी कि ब्राह्मण जीवन, मौज का जीवन कैसा होता है, वो हमने दादी जी की लाइफ से, उनके जीवन चरित्र से अनुभव किया। कभी भी मूंझा हुआ उनको मैंने नहीं देखा, कभी भी उलझन में नहीं देखा। भले यज्ञ के आगे कैसी भी परीक्षाएं आई, पेपर्स आए, बहुत सी बातें नीचे ऊपर होती रही हैं, लेकिन दादी ने एकदम मौज की स्थिति में रह कर के बाबा को ऐसा साथी बनाया हुआ था, जो बाबा के साथ के कारण दादी कभी भी कोई भी बात में मूंझती नहीं थी, कोई उलझन नहीं। ऐसे लगता था बात आई है, पार हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम निश्चिंत स्थिति, निर्भय स्थिति मैंने दादी जी की अनुभव की। जो आज बाबा, अव्यक्त बाबा बता रहे थे कि निमित्त आत्माओं की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं, वो तीनों विशेषताएं दादी जी ने प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर करके दिखाई। पहली विशेषता, दादी जी को हमने देखा कि उनके जीवन में बहुत अंदर का उमंग था, उत्साह था, और जो उनके सामने आ जाए उसके अंदर उमंग उत्साह का संचार हो जाए। वो ऐसी बात सुना देती, ऐसा उमंग भर देती, जो कोई कार्य न करने वाला भी
वो करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने बहुत बार आपने सुना होगा, ये बात सुनाई है कि दादी जी को हर बात का उमंग रहता था, चाहे वो यज्ञ की कर्मणा सेवा हो, चाहे वो विश्व कल्याण के लिए महासम्मेलन हो, विश्व परिवर्तन के लिए देश और विदेश की सेवाएं हों, चाहे वो योग की तपस्या भट्टियां हों, दादी जी ने हर बात में खुद उमंग रखा, खुद आगे आई और सभी बच्चों को, सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे उमंग से उनके अंदर उमंग भर दिया। एक बार की बात मैं आप सबको सुनाता हूँ। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मधुबन में जब हम सब समर्पित हुए तो बहुत छोटी उम्र थी और दुनिया का कोई भी कार्य व्यवहार का अनुभव नहीं था। सब कुछ मधुबन में ही सीखे हैं। 15-16 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई करते करते मैं समर्पित हो गया। तो आप समझते हो कि हर एक चीज़, चाहे मुरली तैयार करने की सेवा मिली, चाहे कोई भी कर्मणा सेवाएं मिली, वो दादी ने खुद सिखाई सबको। उमंग दिलाने का इतना अच्छा उनके अंदर कला कहें, विशेषता कहें, कोई भी कार्य होता था पहले खुद वहाँ पहुँच जाती थी। मधुबन में आप लोग अगर पांडव भवन गए होंगे, देखा होगा इतना बड़ा ओम शांति भवन बना, बहुत बड़ा भंडारा बना, विशाल भवन बना। ये सब निर्माण कार्य बाबा ने, दादी ने खुद खड़े होकर के, हम सबका साथ लेकर के, मजदूर और मिस्त्री इतने नहीं होते थे, लेकिन दादी कहती थी चलो चलो अभी हम सब पांडव इस पहाड़ को उठा लेंगे। क्या बड़ी बात है, हनुमान तो एक पहाड़ को उठा के लाया था, हमारे पास तो इतने सारे हनुमान, इतने सारे पवन पोत हैं, क्या बड़ी बात है, चलो हम सब उठा लेंगे। तो जितनी बिल्डिंग्स बनी हैं, क्योंकि पहाड़ी पर थीं, तो उसमें पहाड़ को तोड़ना, उठाना, बिल्डिंग निर्माण करना स्थूल कार्य थे, लेकिन बड़े उमंग से, उत्साह से, हंसते खेलते खाते दादी ने खुद किया और करके हम सबको सिखाया, कराया। एक बार की बात है, उस समय सभी भंडारा, जो भी रोटियां बनती थी, सब्जी बनती थी, वो सब कोयले पर बनती थी, कोयला ही यूज करते थे। और कोयले की पूरी ट्रेन भर करके बिहार साइड से, उस समय झारखंड में अभी धनबाद है, वहाँ से ट्रेन आती थी। तो एक बार यहाँ पर कोयले की ट्रेन भर करके आई है और उस समय आबू रोड में ट्रेन जब मालगाड़ी आके खड़ी हुई कोयले से भरी हुई, तो उस समय छुट्टियाँ थी, मजदूर नहीं थे, होली के दिन थे। तो यहाँ से रेलवे की तरफ से लेटर आया कि आपकी ये बोगियाँ सब भरी हुई हैं कोयले से और इसको 2 दिन के अंदर खाली करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो जब ये लेटर दादी को मिला तो दादी ने कहा कोयले की ट्रेन कैसे खाली करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो उमंग था, उत्साह था, वो क्लास के बीच में आई सवेरे सवेरे मुरली सुनाने के लिए। और मुरली सुनाने के पहले कहती हैं बड़े नशे और खुशी के साथ हनुमान जी की कहानी सुनाई। आज बाबा ने हनुमान की कहानी सुनाई थी ना, दिरचील के दिखा दिया मेरे देखो दिल में क्या है। तो दादी ने कहा कि मैंने सुना है रामायण में कहानी आती है, जब संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, एक ही रात के अंदर रामेश्वरम उधर लंका की ओर से गया हिमालय पर, और संजीवनी बूटी के कारण वो एक पहाड़ को उठा करके ले आया। एक हनुमान था, एक छोटा सा पहाड़ उठा करके ले गया, जिसकी कितनी पूजा होती है,
कितनी महिमा होती है। और हमारे पास तो कितने महावीर, कितने हनुमान बैठे हैं, पवन पूत, खूब नशा चढ़ाया। उस समय हम लोग 50-60 भाई कुमार थे, तो दादी ने इतना नशा चढ़ाया, इतना उमंग दिलाया। कहती एक छोटी सी ट्रेन का कुछ बोगियां कोयला आया है और मजदूर तो हैं नहीं, 2 दिन के अंदर खाली करना जरूरी है, इसलिए हमारे पास पांडवों की इतनी बड़ी सेना, इतने महावीर, इतने पवनपूत, अरे ट्रेन क्या है, पहाड़ भी उठा सकते हैं। ऐसा दादी ने उमंग दिलाया और सभी पहुंच गए। एक ही ट्रक हमारे पास उस समय थी मधुबन में, सारा दिन वो ट्रक में भर भर करके पूरा कोयला पांडव भवन पहुंचा दिया। फिर दादी को बड़ा ख्याल चलता था कि इतने सारे पांडवों ने मेहनत की है, तो इनको कोई स्पेशल खातिरी की जाए। क्या स्पेशल खातिरी की होगी? तो दादी ने कहा कि गुलजार दादी को बोला कि दादी, ये पांडवों ने आज पूरे ट्रेन को खाली किया है, आपको पता है? इनको बाबा से मिलाना है मुझे, अकेले में, एकांत में। तो दादी कहती जो आ गया। गुलजार दादी को दादी ने बिठा दिया भोग में, संदेश में। और गुलजार दादी जब वतन में गई तो बाबा आ गए मधुबन वालों के बीच में। और बाबा ने क्या मुरली चलाई, प्यार भी किया और शिक्षाएं भी दी। क्या शिक्षाएं दी होगी? बाबा बोले बच्चों ने कि आज सवेरे सवेरे एक दृश्य देखा। जब बच्ची क्लास में हाथ उठवा रही थी तो 3 प्रकार के बच्चे थे। एक बच्चे वो थे जो दादी ने कहा, बोला चलो क्या बड़ी बात, दादी कहती है। बड़ा उमंग आया, उत्साह आया और बहुत जल्दी जल्दी तैयार होकर के नीचे पहुंच गए। दूसरे वो थे जिन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता, 2 दिन में कितनी पेनल्टी लग जाएगी, मजदूर आएंगे वो खाली कर देंगे, क्यों हम अपने हेल्थ को ख़राब करें। कपड़े भी खराब होंगे, शरीर भी खराब होगा, बीमारी भी आ सकती है, कोयला उठाना कोई सहज बात थोड़ी है। तो दूसरे प्रकार के थे जो कोई कारण से अपने आप को किनारा किया, बहानाबाजी किया। लेकिन तीसरे प्रकार के जो बच्चे थे ना, वो तो खुद भी नहीं जा रहे थे, दूसरों को भी कह रहे थे छोड़ो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता 2 दिन में, क्यों हम अपने हाथ मुंह काला करेंगे, कुछ नहीं होता है 2 दिन में। तो बाबा ने उस पर क्या शिक्षाएं दी होगी कि बच्चे एक ने तो 100% अपना भाग्य बना लिया और दूसरे कोई कारण से, बीमारी के कारण, तबीयत के कारण नहीं जा सके। चलो उनका उमंग तो था लेकिन कारण था, उनको भी छोड़ देता, बाबा कुछ नहीं कहता। लेकिन जो ये तीसरे प्रकार के बच्चे थे ना, उन्होंने अपना सारा घाटा, अपनी कमाई को लकीर लगा दी। इतना कमाई का चांस था, इतना गोल्डन चांस था बड़ों के दिल जीतने का, लेकिन उन्होंने खुद का भी उमंग न रख कर के दूसरे के उमंग को भी कम किया। ये बहुत बड़ा बोझ चढ़ा दिया। इसलिए आगे के लिए ध्यान रखना, अगर आपके अंदर उमंग उत्साह कोई कम भी है तो दूसरे का अगर 2 आना भी उमंग बढ़ा दिया तो आपके खाते में वो जमा हो जाएगा, शेयर बन जाएगा। तो दादी इतना उमंग उत्साह में खुद भी रहती थी और हम सब के अंदर रोज नए नए ढंग से उमंग उत्साह भरती रहती थी। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये सेवा करनी। मैं कहता दादी आपको रोज नया संकल्प आता है, रोज नई प्लानिंग। आज मैं सवेरे बाबा के कमरे में गई, बाबा के पास कमरे में जाती थी, बाहर आके कहती थी बाबा ने मुझे ये कहा, मुझे ये कहा। रोज नई प्रेरणाएं। आज देखो आप, जो हमारे भारत के अंदर इतनी सेवाएं बढ़ी, आप सबने सुना होगा दादी ने 2003 से लेकर के एक मंत्र पक्का कर लिया कि हमें हर शहर में 1 लाख का प्रोग्राम करना है। मीटिंग में सबने बोला दादी यहाँ कोई एक्टर थोड़ी हैं, यहाँ कोई सिनेमा थोड़ी चलता है, डायलॉग थोड़ी होता है, 1 लाख हमारी सभा में कैसे आएंगे।
दादी ने कहा क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, आप लोग प्रोग्राम बनाओ। हर शहर में 1 लाख क्या 2-2 लाख लोग इकट्ठे किए। आप सबको मालूम होगा, हर शहर में मेगा प्रोग्राम हुए। और दादी, जब मैं बैठता था दादी के पास, ऐसे करती थी, फलानी सिटी में हो गया, फलानी सिटी में हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ये बहनें अभी तक सोई हुई हैं, इनको जगाओ, इनको फ़ोन करो, लगाओ फ़ोन अभी अभी, इनको बोलो क्या करेंगी, अभी अभी करना तुमको मेगा प्रोग्राम, दादी आएगी। बड़े उमंग उत्साह से उसको कहती थी तुमको करना ही है, मैं नहीं सुनना चाहती कुछ भी। ऐसे बहुत प्यार से, हुज्जत से दादी जी ने पूरे भारत के हर सिटी में, मैं समझता हूँ जितनी बड़ी राजधानियाँ भारत की हैं, उन सभी स्टेट में मेगा प्रोग्राम हुए दादी जी के उमंग से। और इतनी सेवाएं उस समय वृद्धि को प्राप्त हुई, जो नामाचार हो गया। ब्रह्मा कुमारियों को जो लोग जानते नहीं थे, एक लहर फैल गई, हर शहर में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों की सभा होने लगी। तो एक दादी जी का इतना अच्छा सेवाओं के लिए उमंग रहा, खुद भी बहुत व्यस्त, बहुत बिजी रहते थे, लेकिन इतनी सुंदर इजी नेचर। कोई वैसे बिजी होता है, आप उसके पास चले जाओ तो क्या करेगा, भाई बैठो अभी टाइम नहीं है, बिना पूछे आ गए, अपॉइंटमेंट नहीं ली। लेकिन दादी के पास कोई भी चला जाए, कभी भी चला जाए, सामने पहुंचा, अच्छा आओ आओ बैठो बैठो बैठो, दादी अभी बात करती, अभी मिलती है ना। 1 सेकंड में अपने आप को बिल्कुल ईजी कर लेते थे, पता नहीं चलता था दादी अभी क्या कर रही थी, कितना बिजी थी, किसी को पत्र लिख रही थी, किसी को फ़ोन कर रही है। बहुत सारी कारोबार यज्ञ की बढ़ती गई, होती रही, लेकिन दादी ने बिजी होते हुए भी बिल्कुल इजी नेचर, बिल्कुल इजी सरल स्वभाव वाली बना ली। तो आज जो बाबा 3 बातें कह रहे थे, एक उमंग उत्साह बढ़ाने की कला निमित्त आत्मा में होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल दादी जी की जीवन में देखा हमने कि सदा ऐसा ही लक्ष्य, शुरू से अंत तक अव्यक्त बाबा के अव्यक्त होने के बाद जिस तरह से सेवाओं की स्पीड बढ़ी है, आप सब समझते हो। साकार बाबा जब साकार में थे तो कहते थे बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर होंगे, तुम बच्चों की ये मिशन विदेश में जाएगी, सिर्फ कहते थे, लेकिन था नहीं उस समय कुछ भी। जो बाबा ने संकल्प किए, जो मुरलियां चलाई साकार में, दादी और दीदी की जोड़ी ने मिल करके हर संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य रखा। बाबा के अव्यक्त होने के 2 साल बाद ही 71 में 8 का ग्रुप विदेश भेज दिया। लंदन में सेवा केंद्र खुला, फिर लंदन से बिहार की सेवाएं होने लगी, और इतने सारे विदेश में आज 140 देशों में जो सेवा केंद्र खुले, उसके निमित्त दादियां बनी। तो विशेष हमारी दीदी और दादी, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि की जोड़ी जब बाबा व्यक्त हुए, इन दोनों ने इतना ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले किया। एक तरफ उमंग उत्साह, दूसरी तरफ रूहानियत। कभी भी व्यर्थ और व्यक्त बातें नहीं की। रूहानियत की 2 विशेषताएं उनके चेहरे पर झलकती थी। एक थी उनके अंदर बहुत अच्छा रुहाब था, रोब नहीं, और दूसरा रहम की भावना थी। जिनके पास रूहानियत होगी उनकी ये 2 निशानियां स्पष्ट दिखाई देंगी। चेहरे पर रूहानी रुहाब की रौनक, ऐसा चेहरा प्रफुल्लित, खुशनुमा, खुश मिजाज, जो उनके चेहरे को देख करके लगे कि इनको सब कुछ प्राप्त हो गया है, उसको रुहाब कहते हैं। अहंकार वाला रोब नहीं, जिसको बहुत प्राप्तियां होती हैं, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई पोजीशन होती है, उसके चेहरे पर रोब दिखाई देता है, उसकी वाणी में रोब होता है। अहंकार का सूक्ष्म रूप रोब है। लेकिन जिसके पास रूहानियत है, उसमें रोब का, अहंकार का अंश मात्र भी नहीं होता। वो बहुत नम्र चित्त, सरल चित्त,
मिलनसार नेचर, रूहानियत से अपने आप आ जाती है। और साथ साथ बहुत रहम की भावना। कभी भी कोई बीमार हो, कोई कुछ भी नीचे ऊपर हो, अगर किसी को उदास देख लिया तो जरूर उसको बुलाएगी, इधर आओ, इधर ऐसे करती, इधर आओ। वहाँ पांडव भवन का जो मैदान है ना, बाहर कोटियार जिसको बोलते हैं, उसमें दादी बैठ जाती थी कुर्सी डाल करके। कोई किधर से भी क्रॉस कर जाए, दादी की नज़रों से छिप के नहीं जा सकता। कोई कोने से जा रहा हो, कहेगी वो देखो जा रहा है, इसको बुलाओ इधर, ऐसे ऐसे करके। फिर पूछती थी ठीक हो, तबीयत ठीक है, कुछ चाहिए, कुछ सेल्वेशन चाहिए? दादी बैठी है, पूछना, बताना। अगर कोई के चेहरे पर जरा भी उदासी आई तो दादी कहती देखना, उदासी माना माया की दासी। जरूर कोई न कोई कर्मेंद्रियों के दास बना है तब उदास है, कोई न कोई श्रीमत की अवज्ञा की है इसलिए उदास है। नहीं तो भगवान मिला हुआ है, उसकी पालना, उसकी पढ़ाई, उसकी श्रेष्ठ मत, इतना ऊंचा परिवार, इतनी ऊंची पालना के बीच में रहने वाली आत्मा कभी उदास हो सकती है क्या? वो तो मौजों में रहती है। दादी कहते अरे मौजों में रहो, मौजों में। संगम पर मौज में नहीं रहोगे तो कब रहोगे? ये माया तुमको मुझाती है। तुम माया के जब अधीन हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो, कर्मेंद्रियां तुमको धोखा देती हैं, श्रीमत की अवज्ञाएं करते हो तो मूंझते हो। इसलिए मूंझना बंद करो, चेक करो कौन सी सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं, कौन से सूक्ष्म पाप हैं जो मुझे संगम के मौज का अनुभव नहीं करने देते। इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली है, डायमंड जीवन हम कहते हैं। गोल्डन सतयुग में जाएंगे तो गोल्डन एज में चले जाएंगे। संगम युग पर हम सबके डायमंड जीवन, और उस डायमंड जीवन के अंदर, हीरे तुल्य जीवन के अंदर कोई उदास हो, कोई निराश हो, कोई मूंझा हुआ हो, उलझा हुआ हो, टेंशन में हो, तो क्या कहा जाएगा? इसको अपने भाग्य का पता ही नहीं है। भगवान इसके सामने हाजिर नाजिर है, इसको सब प्राप्तियों कराने के लिए उसको बंधा हुआ है, लेकिन इस बच्चे को उसकी प्राप्तियों का, उसके मिलने का सुख ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है। तो हम सब बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। संगम युग पर दादियों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, कोई चीज की परवाह नहीं, कोई चीज की गमी नहीं। भले स्थूल में इतने साधन नहीं थे, ये तो साइंस के साधन बाद में आए। कब से आए मालूम है? मधुबन के अंदर 83 के बाद सब साइंस के साधन आए हैं। 83 तक जब तक दीदी साकार में थी तब तक कोई भी साइंस के साधन नहीं थे। साइंस के साधन माना कि हमारे पास जो धोबी घाट की मशीनें आई, जो स्टीम सिस्टम आया, जो आज हमारा स्टीम पर इतना सारा भोजन बनता है, सोलार पर बनता है, पानी गर्म होता है, रनिंग वाटर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो इस बेहद यज्ञ के अंदर आई हैं वो 83 के बाद आई, पहले नहीं थी। कुछ नहीं होते हुए भी इतना बेपरवाह, बेगमपुर की बादशाही, इतना मौज का अनुभव, हंसते खाते खेलते, सब स्थूल काम। मजदूर क्या करना, कहती थी दादियाँ, अरे मजदूर उनको क्यों लगाना घर में, ये पवित्र स्थान है, पवित्र भाई बहनें यहाँ रहते हैं, हमारे बिस्तर को लोग हाथ में क्यों लगाएंगे? जो विकारी हैं, स्नान पानी नहीं करते हैं। बहुत एकदम दृढ़ता के साथ, बहुत खुशी खुशी से ऐसे काम करवाती, ऐसे सेवाएं लेती थी जो हम सबको पता ही नहीं चलते थे। ये काम हमको थोड़ी करना चाहिए, ये तो छोटे काम है। कहती छोटा काम कुछ नहीं होता। खुद जा कर के मान लो आज सब्जी बनानी है, सब्जी काटनी है, अनाज साफ करना है, एक बहुत छोटी सेवा मैं आपको बताता हूँ। और दादी इतने मौज से कराती थी, करती थी, क्योंकि हमारे पांडव भवन के अंदर उस समय जो चारपाइयाँ थी ना, वो निवाड़ की थी, और वो कपड़े की निवाड़ थी। आजकल नैलान की आ गई है। नैलान के निवाड़ पर खटमल नहीं लगते होते, लेकिन जो कपड़े की निवाड़ होती थी ना, बरसात में फागी यहाँ बहुत होती, बादल होते, बहुत बरसात के बीच में बहुत सारे खटमल उसके अंदर घुस जाते। बरसात पूरी होते ही सब चारपाइयों को खोलना, निवाड़ निकालना, और उसको बहुत गरम गरम पानी में डाल करके, सोडा में डाल करके उसकी धुलाई करना।
और धुलाई करने के बाद उसका गोला बनाना, और गोला बना करके फिर चारपाई बुनना। अब भाई तो बहुत थोड़े थे, थोड़ी बहनें थीं, थोड़े भाई थे मधुबन में। तो कई बार मुझे अनुभव है, एक तरफ दादी खींच रही थी निवाड़, एक तरफ हम खींच रहे हैं। आप समझ सकते हो क्या होगा, कितना मजा आता होगा। है दादियाँ कैसे सेवा कराती थी, इतना अच्छी तरह से हंसते बहलते खेलते खाते, टोली खिलाना, पिकनिक कराना, सबको ले जाना घुमाना। तो ऐसे दादियों ने मौज का, मनोरंजन का अनुभव कराया। ये लाइफ कभी बोर और भारी नहीं हुई। आज हमको 44 साल हो गए मधुबन में रहते हुए, ऐसे लगता ही नहीं कि मैं 44 साल से रह रहा हूँ। भारी हुआ, कोई बोझ हुआ, कोई दिन ऐसा लगा, ऐसे लगता है ऐसे खेल खेल में इतनी जीवन व्यतीत हो गई, हंसते खाते खेलते, उमंग उल्लास। लेकिन जो दादियों की विशेषताएं थी, मैं आपको 5-7 विशेषताएं इतनी अच्छी जो दादियों ने करके सिखाई। हर एक को बहुत प्यार और प्रेम की पालना देते हुए एकता के सूत्र में बांध दिया। जो आज तीसरी विशेषता बाबा सुना रहे थे ना, उमंग उत्साह, रूहानियत और एकता। कभी भी भिन्नता दिखाई न दे, ये पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा है, ये इस जोन का है, ये इस जोन का है, ये इस कल्चर का है, इस कल्चर का है। दादियों ने कभी भान ही नहीं आने दिया। मुझे याद है कभी ये शब्द पूछा ही नहीं गया कि आपका सरनेम क्या है, आप कहाँ से हो। सब ब्राह्मण हैं, सब बीके हैं, एक परिवार के हैं। ऐसा सुंदर स्लोगन था कि हम सबका माता पिता एक है, बाप दादा माता पिता भाई बहन। दादी भी हम बड़ी बहन को ही कहते हैं, सिंधी में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, ग्रैंड मदर को नहीं, बड़ी बहन को दादी कहते हैं। दादा भी बड़े भाई को कहते हैं। तो इसलिए हमारी दादियों ने बड़ी बहन के रूप में हम सब की इतनी अच्छी पालना की। एक बहुत विशेष गुण था, वो था हर बात को नेगेटिव बात आने न दे करके सकारात्मक पॉजिटिव बना देना। खुद में विश्वास, बाबा में विश्वास और अपने इस परिवार में बहुत गहरा विश्वास था। विश्वास में नंबर 1। आज जो इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है, जो इतनी अच्छी वृद्धि हो रही है, अगर दादियों ने हम सब के ऊपर विश्वास न रखा होता तो इतना वृद्धि होती? आप समझते हो, ये जो इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं, यज्ञ की सारी मनी, यज्ञ का सारा इंटरनल कारोबार, सब पत्र व्यवहार, लिखना पढ़ना जवाब देना, सब की जवाबदारी हम सबको सौंप करके साकार से अव्यक्त हो गई। क्यों, कैसे हुई? क्योंकि बहुत गहरा विश्वास था कि ये जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे, कोई गलती नहीं होगी इनसे, और जो करेगा खुद पाएगा। तो दादियाँ हमेशा ये ध्यान रखती थी कि कभी भी कोई से भी ऐसा नहीं, ये तो कर ही नहीं सकता, ये कैसा करेगा, नहीं, जरूर अच्छा करेगा। ये बाबा का बच्चा है, ये समर्पित है, ये बाबा के यज्ञ में आया है, ये सब अच्छा ही करेगा। बहुत विश्वास रख करके हम सब की सेवाएं ली। मैंने एक बार सुनाया था क्लास में कि कुछ समय दादी जब बीमार रही 3-4 साल, तो दादी के नाम से मैं जब पत्र लिखता था, क्योंकि पहले शुरू में जब दादी ने शुरू कराए ये पत्र पुष्प या दूसरी पत्र व्यवहार की कारोबार, तो खुद बैठ करके हमको लिखाते थे। हम बैठते थे जाकर के ऑफिस में या कमरे में, तो दादी पत्र को सुनती थी, पहले मेरे से कहती सुनाओ, और सुनाने के बाद कहती थी लिखो। दादी खुद लिखाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे तबीयत थोड़ी डाउन हुई और मैं लिखने लगा, तो दादी कहती थी अरे अभी तुम मेरे से अच्छा लिखते हो, अभी तुम्हें इसका जवाब दे दो, तुम ही लिख दो। तो हम बहुत प्यार से दादी को कहते दादी नहीं, आप लिखाएंगे ना, मैं कब तक लिखूंगा, मैं बीके प्रकाश मणि थोड़ी हूँ। दादी का लेटर लिख के मैं लिखूं बीके प्रकाश मणि, तो मुझे कभी कभी बहुत ख्याल चलता था। तो मैं दादी के पास एक दिन गया, मैं दादी बहुत दिन हो गए आपने पत्र नहीं लिखाया, थोड़ा बोलती भी कम थी लास्ट में, आपको आज जरूर पत्र लिखाना है। कहती अरे तुम मेरे से अच्छा लिखता है, तुमको बाबा का वरदान है, तुमको बहुत दुआएं हैं, बहुत प्यार करने लगी। मैं कहा नहीं, कुछ भी हो जाए,
आज तो आपको लिखाना पड़ेगा। तो मैं बैठ गया बाजू में जाके, चारपाई पर लेटी थी, चारपाई उठाई, ऐसे खड़ी बैठा दिया। कहती अच्छा ठीक है। गुलजार दादी जब तक आ गई, गुलजार दादी कहती क्या रो रही हाँ दादी कर रही हो? कहती आज इसको पता नहीं क्या हुआ, इतने दिन से पत्र दादी का लिखता है और आज कहता है दादी आपको पत्र लिखाना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं? तो गुलजार दादी कहती है दादी आप लिखाओ ना, आप नहीं लिखाओगे तो कौन लिखाएगा, जरूर लिखाओ दादी। तो कहती अच्छा निकालो, पेन निकालो, पेंसिल निकालो, अच्छा उठाओ। फिर बैठ गई, लिखाने लगी। और पहले पहले क्या लिखाया, लिखो दादी 100% ओके है। अब आई बीमार, नली भी ऑक्सीजन की थी। जब ऐसे कहने लगी तो मैं ऐसे देखने लगा दादी को, मैं दादी ये नहीं लिखूंगा मैं। कहती क्यों नहीं लिखेगा? दादी को क्या हुआ है? ना दादी मैं कैसे लिखूंगा, अगर ये लिखूंगा तो लोग कहेंगे ये राजू ने झूठा लिखा है। दादी तो बिस्तर पर है, अभी तो हॉस्पिटल से आई है। बोली तुम लिखो, दादी को कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब डॉक्टरों का हिसाब किताब है, दादी 100% ओके है। इतना नशे से, इतना उमंग से दादी ये शब्द बोली तो मुझे लिखना ही पड़ा कि दादी 100% ओके है, बाकी 10% 5% ये तो शरीर का हिसाब किताब और डॉक्टरों के साथ है, उसका चल रहा है। फिर दूसरा कहती है और क्या लिखूं, पत्र तो लिखना पूरा करना। तो कहते लिखो दादी आप सबको ऐसे हाथ किया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी भाकी पहन रही है। फिर कहती ठहरो ठहरो ठहरो, क्या हुआ? गुलजार दादी को पूछती है दादी मैं लिखूं ये तो बाबा पहन सकता है, मैं थोड़ी पहन सकती हूँ। तो गुलजार दादी कहती दादी आप बाबा के समान बन गई ना, आप जरूर लिखो ये बात। कहते अच्छा लिख दो। तो ऐसी रमणीक रूह रियान करते थे। इतनी सब बीमारियां होते भी दादी को ये लगता ही नहीं था मैं बीमार हूँ। कभी भी नहीं कहा कि मेरे को कोई तकलीफ है, मेरे कोई दर्द है, मैं कोई पेशेंट हूँ, नहीं नहीं मैं मौज में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। दादी बहुत ओके है, कुछ नहीं हुआ है। तो उनका नशा, उनका उमंग, उनकी मौज की जीवन बहुत नज़दीक से देखी। हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव कर दिया। कोई भी बात सुना दो ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, करावनहार वो है, क्या बड़ी बात है, सब ठीक हो जाए। इतना निश्चय था कि अगर कोई महिमा कर दे कहेगी अरे मुट्ठा, ऐसे बोलते थे अरे मुट्ठा। दादी क्या करती है, दादी की महिमा करते हो, कराने वाला वो है, तुमको पता नहीं है क्या, बाबा करा रहा, दादी कुछ नहीं करती। नहीं दादी आप नहीं करती तो कौन करता? अरे मैं कहाँ करती हूँ, मैं कुछ हूँ क्या? दादी कुछ नहीं, बाबा कराता है, बाबा को कभी नहीं भूलना। ऐसे बाबा की तरफ इशारा, ऐसे ऐसे ऊपर किया, हर पल बाबा बाबा बाबा। जीवन के अंदर बहुत बड़ा संतुलन मैंने देखा, इतना अच्छा संतुलन था, हर नियम का, हर मर्यादा का, हर धारणा का। लास्ट तक भी मुरली का वरदान क्लास में सुनाती थी पढ़ करके, हर नियम का बहुत दृढ़ता के साथ पालन किया। और मैं समझता हूँ अमृत वेला तो कभी मिस नहीं किया। सब नियम मर्यादाएं खुद धारणा मूर्त बन करके, कुछ भी कहना हो, कुछ भी करना हो, करके सिखाना है, बोल करके नहीं। ये उनकी प्रैक्टिकल जीवन थी, हर चीज करके दिखाई। मैं समझता हूँ 5-6 बार तो डेली बाबा की मुरली का अध्ययन करते थे। जब समय मिल गया दादी की चारपाई के साथ टेबल लैंप रहता था, सामने वाले को जगाना नहीं, ऐसे नहीं वो जग जाए, बटन दबाई, लाइट जला ली और मुरली पढ़ ली। नींद खुल गई बीच में, रात को मुरली पढ़ रही है। कितनी बार ये सब ने देखा कि दादी का मुरली से इतना प्यार कि लास्ट तक भी दादी ने 5 बार 6 बार जब समय मिला मुरली स्टडी की, और मुरली के आधार से बड़ा श्रेष्ठ संतुलित जीवन बना लिया। उनके जीवन की बहुत अच्छी एक विशेषता मैंने जहाँ तक नोट की, बहुत धैर्यता, बहुत अंदर से गंभीर, ऊपर से रमणीक, हर बात बहुत सोच समझ करके जवाब देना, कभी तुरंत जवाब नहीं दिया। कोई बात हमने पूछ दी, ऐसे नहीं दादी ने बोल दिया हो गया, नहीं,
ठहरो, राय करूंगी, मीटिंग करूंगी, ऐसा करके फिर बताऊंगी। कोई भी कार्य कराना हो कभी भी ऐसे तुरंत निर्णय नहीं देगी, सबसे पूछेंगी, सबसे राय लेंगी, मीटिंग बुलाएंगी। हमेशा मैं समझता हूँ हर हफ्ते में बड़े भाई बहनें जो यहाँ मधुबन में थे 2 बार 3 बार बुला करके मीटिंग करके कोई भी बात का निर्णय लेना हो। और निर्णय लेने की एक बहुत सुंदर विशेषता थी कि अगर 10 की मीटिंग हो रही है उसमें 2 लोग ना कर रहे हैं तो दादी कहती थी अभी ठहरो, अभी समय नहीं है उस कार्य के लिए, 2 लोगों के ना का विघन है, जब सब हाँ करेंगे तब कार्य होगा। तो दादी सबकी मत को एक मत करने में नंबर 1 थी। जब सब कहेंगे हाँ दादी ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो सफलता होनी ही है, जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसके लिए सबकी राय लेना जरूरी है, सबको मिला करके चलना, सबको इतना सम्मान देने की मैं कितनी कहानियां आपकी दादी को सुनाऊं। दादी के पास कोई बड़ा भाई आ जाए, बड़ी बहनें आ जाए, माना बड़ा माना दुनिया के हिसाब से, जैसे एक बार ये जो जैन मुनि आ गया, तेरापंथी होते ना, वो गुरु आया उनका, दादी मुरली सुना रही थी, उनको क्लास में कोई ले आया, दादी अपनी सीट से उतर गई और उतर करके कहा महाराज बैठो, पधारो। दादी ने अपनी गद्दी उठाई, वो उतरी और उसको बिठाने लगी। तो पहले तो कहने लगे नहीं दादी आप बैठो, मैं इधर बैठता हूँ। बोला नहीं नहीं महाराज आप पहले बैठो। ऐसे सम्मान दे करके अब वो लोग किसी की गद्दी पर नहीं बैठते, वो हमारे दादी की जो गद्दी थी उसको उतार दिया और अपनी गद्दी लगा करके फिर उस पर बिठाया उनके चेलों ने। लेकिन फिर भी दादी इतना उनको सम्मान देती, कोई गुरु आ जाएं, कोई महामंडलेश्वर आ जाएं, दादी कहेगी नहीं नहीं आप इस गद्दी पर बैठो, मैं नीचे बैठती। बहुत प्यार से नम्रता से सिर झुका के, मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ, कभी भी उनके चेहरे से, उनके बोल से, उनकी चलन से बड़प्पन अहंकार के रूप में नहीं प्रत्यक्ष हुआ। यहाँ तक पहले पांडव भवन बहुत छोटा था, कोई वीआईपी रूम नहीं थे। एक बार पहले पहले प्रेसिडेंट का प्रोग्राम बना, मधुबन में प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी पहले आए थे, मालूम होगा आपको। मधुबन के अंदर कोई रिफ्रेश होने के लिए उनके लिए अच्छा बाथरूम, कोई अच्छा कमरा, क्योंकि वो डायरेक्ट मधुबन में आ गए, बाहर के होटलों में अपने सर्किट हाउस में भी नहीं गए। तो उनके लिए पहले पहले दादी ने कहा नहीं नहीं अपना ही कमरा मैं खोल देती हूँ, इसी बाथरूम को भले यूज करे, कोई वीआईपी नहीं है, हम लोग कोई वीआईपी नहीं, ये लोग वीआईपी हैं। तो इतना त्याग वृत्ति, इतनी भावनाएं थी कि नहीं नहीं ये मेरा स्थान नहीं, ये बाबा का स्थान है। बाबा के घर में हर एक आए और रिफ्रेश होकर के जाए, खुश होकर जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो। एक बहुत सहयोगी माता थी, आप सबने शायद नाम सुना हो, कोई कोई पुराने जानते होंगे, जो दीदी मनमोहिनी थी उनके भाई थे, उनका जस्ट लोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उनके युगल का नाम था कमला बहन, कमला माता। और यज्ञ की बहुत स्नेही थी, सहयोगी थी, भले परिवार थोड़ा एंटी था लेकिन लास्ट में वेगरी पार्ट में बहुत अच्छा सहयोग दिया कमला माता ने। वो एक बार माउंट आबू आ गई। अब वो माउंट आबू आई, पांडव भवन में आई, तो उनके लिए कमरा कौन सा दिया जाए, वो तो बड़े रायल घराने के लोग, उनको अच्छा स्थान चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। तो दादी ने कहा मैं तो बहनों के बीच में जाके सो जाती हूँ, मैं अपना कमरा उनको दे देती। मैं समझता हूँ 2-3 नाइट वो वहाँ रही और दादी जाके जनरल में सोती थी और उसको अपना कमरा देती। आप समझ सकते हो इतनी निर्माणता, इतनी बड़ी हेड संस्था की मुख्य प्रशासिका और इतनी निर्माण चित्त, कोई स्थान का लगाव नहीं, कोई पोस्ट का लगाव नहीं, कोई अपनेपन का अहम नहीं, इतनी नम्र चित्त, निर्माण चित्त, सम्मानदाता। और सम्मान कितना ऊंचा, नशा बहुत ऊंचा था, कभी किसी के आगे झुकना नहीं। ऐसा नहीं है कोई अपना दबाव रखे, ज्ञान के सिद्धांतों को कोई काटना चाहे, कोई नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करना चाहे, उसमें दादी धर्मराज थी, उसमें शक्ति स्वरूपा थी, उसमें कंप्रोमाइज नहीं। ये नियम माना नियम, बाकी धारणाओं में इतनी नम्रचित, सरल चित, निर्माण चित, जो सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ा दिया। तो इतना मास्टर दाता का स्वरूप था।
कोई भी आ जाए, कोई से लेने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, क्या देगा हम, बाबा ने सब कुछ दिया है। इसको बाबा के घर से सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, सब प्राप्तियां। हाँ, दादी को ये ध्यान पर रहता था कि कोई भी कमी से कोई भी ये न ख्याल करे कि इसके पास ये लोग इतना आराम से रहते, मेरे को ये साधन नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दी। तो बड़े बड़े दिल से, बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए आइसक्रीम बननी चाहिए, बच्चों के लिए जलेबी बननी चाहिए, बच्चों के लिए ये चीज़ बननी चाहिए। क्लास में पूछती थी, अच्छा बोलो क्या खाओगे आज? बच्चे कहते हैं दादी जलेबी खाएंगे। अच्छा अच्छा, बोली जलेबी बनाओ बच्चों के लिए, बोली दादी को बोलती। उसी समय तैयार। कभी बरसात पड़ी, अरे बहुत अच्छा मौसम है, भंडारे में उधर मुरली चला रही है, उधर कह रही है बोली दादी सुन रही हो मुरली, दादी की दिल है बरसात पड़ रही है, पकोड़ा खिलाना है। 15-20 मिनट में पकोड़ा आ गया सामने बन करके। मुरली पूरी नहीं हुई, पकोड़ा बाहर रखा हुआ है। इतना उमंग था, इतना उत्साह था, इतना मौज में रहती थी। तो दादी को इतना लोग रिस्पेक्ट देते थे, हम सब इतना कहते, दादी के मुख से निकला मुझे मुझे करना ही है। मैं समझता हूँ कोई भी दादी को कोई सेवा के लिए कभी ना नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका इतना प्यार था, उतनी हुज्जत थी और उतनी पालना थी, उतना प्रेमपूर्ण व्यवहार था, उतना उनके सम्मानजनक बोलते। तो वो दादी जी की बहुत विशेषताएं थी। उसके आधार से इतना बड़ा यज्ञ बढ़ा, इतनी वृद्धियां हुई, और आज जो हम सब उनको इतना श्रद्धा से प्यार से याद करते हैं, सम्मान देते हैं, एक यही आत्मा है जो 8 वर्षों से लगातार अपने पुण्यतिथि पर इस मधुबन भूमि में आती है, दादी में प्रवेश होते हैं। गुलजार दादी जब भोग लगाने जाती हैं तो मैं समझता हूँ हर साल दादी का अवतरण होता है। आप सभी भी ऐसा योग करना जो दादी साकार में भोग के समय आ जाए, ठीक है? तो आप सभी भी मिल लेंगे सन्मुख में। तो हम सब की दादी ने मौज की जीवन का अनुभव किया, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेकर के दिखाया। और हम सबको कहती थी देखो, एक सब्जेक्ट में नहीं, चारों सब्जेक्ट में आगे आना चाहिए। फास्ट विथ ऑनर बनने के लिए कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं ज्ञानी तो आत्मा बन गए, भाषण करने लगे, योग लगता ही नहीं है। ज्ञान के साथ साथ योग भी अच्छा चाहिए। योग अच्छा है तो धारणाएं, हर एक धारणा अपने जीवन में हो। पंडित नहीं बनो, तोता नहीं बनो, कथनी और करनी को समान रखो। जो कहते हो करके दिखाओ। ऐसे नहीं दूसरों को कह रहे हो, खुद नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए कहने के पहले खुद करो। ऐसे करके सिखाती थी और फिर हम सबको भी कहती थी जो दूसरों को कहते हो उसका अनुभव करो, उसके लिए जिद करो। सवेरे सवेरे 2 बजे उठ करके सबको कहती थी आज 2 बजे योग करना है, और खुद जाकर के सबसे पहले बैठ जाती थी। नेचुरल है, दादी जाकर के योग में बैठी है तो सब पीछे पीछे पहुंच गए, योग शुरू हो गया। फिर कमेंट्री दिया, योग कराया। किसी भी प्रकार का विघ्न हो, उसका एक ही हथियार शुरू से अंत तक यूज किया, वो था योग बल, योग का प्रयोग। और वो भी अमृत वेले के समय 1:30-2 बजे सबको उठाना और विशेष योग भट्टी में बिठा देना। मैंने देखा, चाहे वो इविल स्पिरिट्स के विघ्न हो किसी सेंटर पर, चाहे गवर्नमेंट के कोई विघ्न हो, चाहे किसी भी प्रकार के ब्राह्मण परिवार में विघ्न हो, किसी सेंटर पर विघ्न हो, उन विघ्नों को टालने के लिए, हटाने के लिए केवल एक ही मंत्र यूज किया, मन मना भव, करो तपस्या मिटे समस्या। ऐसे सुंदर स्लोगन दे करके कोई भी समस्या आ गई, वर्णन नहीं करो, इधर उधर सुनाओ नहीं, कहो नहीं किसी को, योग करो, सब बैठ जाओ। बाबा कमरे में बैठ जाते थे, सुबह सुबह मेडिटेशन हॉल में बैठ जाते थे और 3 घंटा की भट्टी की सुनते थे, ये बात खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई। तो ऐसी ऐसी विधियों से, बड़े उमंग से, उत्साह से, मौजों से हम सब की पालना की और इतना यज्ञ की वृद्धि कराई, इतना निमित्त बन करके, निर्माण चित्त बन करके निर्माण का काम किया। तो ऐसी दादी को हम सब अपने स्नेह की श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे
और उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करने का सत संकल्प करेंगे। ओम शांति।